आवश्यक है कि मस्तिष्क शांत हो, पर साथ ही हर प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील हो। इस सारे संगीत आवाज़ों, पक्षियों के प्रति सजग हो, इन शब्दों को सुन रहा हो, सूर्यास्त होता देख रहा हो, किसी भी दबाव, असर या तनाव के बिना। मस्तिष्क का शांत होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी शांति के बिना जो अप्रेरित है, जिसे कृत्रिम रूप से नहीं लाया गया है, स्पष्टता संभव नहीं है। ऐसी स्पष्टता केवल तभी आ सकती है जब अवकाश होता है, खाली जगह होती है, और आपके भीतर अवकाश तब होता है जिस क्षण मस्तिष्क पूर्णतः शांत किंतु अत्यधिक संवेदनशील होता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 8। हम अपने अस्तित्व के उस गहरे तल की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते जो हमारे समुदाय का, प्रजातीय, आनुवांशिक अवशिष्टों का, समग्र अतीत का, केवल व्यक्ति के रूप में आपके अतीत का ही नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र के अतीत का और उसकी दुश्चिंताओं का परिणाम है। जब आप सो जाते हैं तो यह सब कुछ अपने आप को सपनों के रूप में प्रक्षेपित करता है, और फिर उन सपनों की व्याख्या की बात आती है। सपना उस मनुष्य के लिए पूरी तरह आना आवश्यक हो जाते हैं जो जागा हुआ है, सतर्क है, जो देख रहा है, सुन रहा है, सजग है, अवधान युक्त है, सावधान है। अब ऐसा अवधान अत्यधिक ऊर्जा की मांग करता है। वह ऊर्जा नहीं जो आपने अभ्यास के द्वारा अविवाहित रहकर या इसी तरह की अन्य बातों से इकट्ठी की है। वह सब तो लोभ की ऊर्जा है। मैं स्वज्ञान की, स्वयं को जानने की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। चूँकि आप यहाँ सही नींव रख चुके हैं, उसी से ऊर्जा आती है अवधान के लिए, जिसमें एकाग्रता वाला अभिप्राय नहीं होता। एकाग्रता तो वर्जन है, बहिष्कार है। आप उस संगीत को सुनना चाहते हैं और वह भी सुनना चाहते हैं जो वक्ता कह रहा है, इसलिए आप अपने भीतर उस संगीत का प्रतिरोध करते हैं और वक्ता को सुनने का प्रयत्न करते हैं। अतः आप वास्तव में पूर्ण अवधान, अपना पूरा ध्यान नहीं दे रहे होते। आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा उस संगीत का प्रतिरोध करने में जा रहा है और दूसरे हिस्से से आप वक्ता को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप पूरी तरह नहीं सुन रहे हैं। अतएव आप पूर्ण अवधान, पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अतः यदि आप एकाग्र होते हैं तो केवल प्रतिरोध कर रहे होते हैं, बहिष्कार कर रहे होते हैं। किंतु ऐसा मन जो अवधान युक्त है, बिना कुछ वर्जित किए एकाग्र भी हो सकता है। तो इस अवधान से एक ऐसे मस्तिष्क का प्रादुर्भाव होता है जो मौन है। मस्तिष्क कोशिकाएं स्वतः ही शांत है। उन्हें शांत बनाया नहीं गया है, उन्हें अनुशासित करके, बाध्य करके, जबरदस्ती अनुकूलित नहीं किया गया है। किंतु चूंकि यह समग्र अवधान स्वाभाविक रूप से स्वतः ही बिना किसी प्रयास के सजगता से घटित हुआ है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकृत, जड़, रुक्ष, कठोर नहीं बना दिया गया है। मुझे आशा है आप यह सब समझ रहे हैं। जब तक स्वयं मस्तिष्क कोशिकाएं ही अद्भुत रूप से संवेदनशील, जीवंत नहीं होती, कठोर बनाकर, ठोक पीट कर, अति कार्य से बोझिल होकर, ज्ञान के किसी खास विभाग में विशेषज्ञता द्वारा नहीं,
अपितु जब तक वे असाधारण रूप से संवेदनश्रम नहीं हो जाती, वे शांत नहीं हो सकती। तो आवश्यक है कि मस्तिष्क शांत हो, पर साथ ही हर प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील हो। इस सारे संगीत आवाजों, पक्षियों के प्रति सजग हो, इन शब्दों को सुन रहा हो, सूर्यास्त होता देख रहा हो, किसी भी दबाव, असर या तनाव के बिना। मस्तिष्क का शांत होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी शांति के बिना जो अप्रेरित है, जिसे कृत्रिम रूप से नहीं लाया गया है, स्पष्टता संभव नहीं है। ऐसी स्पष्टता केवल तभी आ सकती है जब अवकाश होता है, खाली जगह होती है, और आपके भीतर अवकाश तब होता है जिस क्षण मस्तिष्क पूर्णतः शांत किंतु अत्यधिक संवेदनशील होता है, निर्जीव नहीं। और इसी कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सारा दिन क्या कर रहे हैं। परिस्थितियों द्वारा, समाज द्वारा, आपके नौकरी धंधों और विशेषज्ञता द्वारा किसी दफ्तर में 30 या 40 साल निर्दयता से घिसते पीसते, इस सब के द्वारा मस्तिष्क कठोर बना दिया जाता है। उसकी असाधारण संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है और मस्तिष्क का शांत होना जरूरी है। तब उसी से संपूर्ण मन, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है, पूरी तरह निश्चल होने में समर्थ होता है। यह निश्चल मन अब कुछ नहीं खोज रहा है, इसे किसी अनुभव की प्रतीक्षा नहीं है, यह कतई किसी अनुभव से नहीं गुजर रहा है। धन्यवाद। इसका भाग 9 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।